में छुटा देता है भगवान के हाथ में। अरे वो उठा लो ना हाथ, उठा लो। जो जिसको भगवान ने दोनों हाथ दिए वो दोनों उठा ले, और जिसको एक दिया वो एक उठाए, और जिसको नहीं दिया वो नहीं उठाए। अरे उठा लो ना हाथ। और पल भर के लिए कोई सीताराम बजे जुटा ही सही, पल भर के लिए कोई सीताराम बजले झूठा ही सही। और पल भर के लिए कोई राधे श्याम बजले, वो पल भर के लिए कोई सीताराम बजले और झूठा ही सही, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम बजले झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम भजले ओ झूठा ही सही। जय हो। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कभी कभी लगता है कि कोई सपने में आया है, और मेरे सपने में रोज तुम आने लगे, वो आने लगे। ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। मेरे सपनों में रोज तुम आने लगे, मुस्कुराने लगे। ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। मुझको वृंदावन रोज तुम बुलाने लगे, हाँ बुलाने लगे। ये बता दो हूँ काना, ये बता दो हूँ काना तुम छलिया नहीं, तुम छलिया नहीं, छलिया नहीं। और पल भर के लिए कोई सीताराम भजले झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई सीताराम भजले झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम भजले, पल भर के लिए कोई हम भजले झूठा ही सही, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम भजले झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम भजले झूठा ही सही। भागवत जो हम जो कर रहे हैं भागवत, ये भागवत क्यों कराई? प्रश्नवाचक चिन्ह है, भागवत क्यों करा और भागवत के कराने से क्या लाभ होता है और भागवत के बाद क्या लाभ प्राप्त होता है। तो भागवत क्या है? कहते हैं कि देवताओं को बिठाने के लिए किसी सियाने की जरूरत नहीं है। प्रेत की मुक्ति का सीधा सा साधन है भागवत। जिन लोगों के घर में तो प्रेत परेशान कर रहा है, इसका उपाय क्या है? ये कैसे मालूम करें महाराज कि प्रेत हमको परेशान कर रहा है? और करता प्रेत ही है, पितृ कभी परेशान नहीं करता, क्योंकि पितृ अपने बालक को कभी परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्वज है। प्रेत ही परेशान। तो प्रेत का उपाय क्या है? जो लोग अकाल मौत मर जाते हैं, जो लोग एक्सीडेंट से मर जाएं, जो लोग आग लगा के मर जाएं, जो लोग फांसी लगा के मर जाएं, जो स्त्री गर्भवती अवस्था मर जाए, ये सारे के सारे प्रेत बनते हैं। और जब प्रेत बनते हैं तो इनसे मुक्ति का उपाय क्या है? तो इनका कैसे मालूम करें कि प्रेत का दोष हमारे यहाँ है? हाँ, प्रेत दोष है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, यदि घर में खूब पैसा कमाते हैं हम, बरकत नहीं हो रही है, तो प्रेत दोष है। घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है तो प्रेत दोष है। घर में यदि हम सुमत से नहीं रह रहे हैं तो प्रेत दोष है। प्रेत दोष यदि किसी को लगा है तो महाराज इसके बचने का क्या उपाय है? बोले सीधा सुंदर सा उपाय है, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण महायज्ञ। भागवत सप्ताह में प्रवेश करने के लिए तो महाराज 4-5 लाख रुपए चाहिए? बिल्कुल नहीं। भागवत कभी भी नहीं कहती कि भागवत कभी पैसे से नहीं होती।
जो भागवतें पैसे से होती हैं ना, उनके पितृ तर्पण नहीं होते। भागवत का एक सीधा सा उपाय है, आप एक श्रीफल लाइए, सफेद कपड़ा लाइए और बांध के यहाँ रखिए, और 7 दिन तक जैसे परिचित कथा सुनता है, जैसे परिचित कथा सुनना है, ठीक नियम से कथा सुनिए, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और जो आपने श्रीफल रखा है, इससे 7 दिन बाद आपके पितरों का तर्पण हो जाएगा, ये पक्की बात है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है किसी का तर्पण आज तक हुआ है क्या? भागवत की आरती में सबसे पहले गाते हैं, पापियों को पाप से है तार, भागवत भगवान की है हार। बड़े से बड़े पापी को भी तारने का काम जो किया है वो भागवत ने किया है। और भागवत जब होती है तो निश्चित ही आसपास 200 मीटर तक जो आत्माएं रहती हैं, लोग तो सुनते ही हैं, आत्मा अवश्य सुनती है। क्यों? कि उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो जिन लोगों को प्रेत दोष लगा हो, ये सार्वजनिक कथा है, किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, ये घिसोली परिवार की कथा है, घिसोली सारे लोगों की कथा है। कोई भी यदि पितृ दोष से प्रताड़ित है या पीड़ित है तो आप सब परिचित हो, क्योंकि घिसोली परिवार के लोग इसमें परिचित हैं, परिवार के लोग परिचित हैं, तो आपके पूर्वज परिचित हैं। और आपको अगर लगता है कि हम पितृदोष से कहीं प्रताड़ित हैं, तो हम अपना श्रीफल सफ़ेद कपड़े में बांध के यहाँ रख सकते हैं और उनको कथा सुना सकते हैं। ये तो हुई बगैर पैसे की बात। और आप अगर कथा कराओगे तो मैं समझता हूँ 4 से 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो सुंदर उपाय है, यदि आप अपना श्रीफल यहाँ रख देंगे तो पितृदोष से मुक्ति अवश्य आपको मिल जाएगी। नंबर 2, पितृ दोष है, इस बात की क्या गारंटी है? पितृ दोष 3 कारणों को प्रभावित करता है। नंबर 1, घर में संतान का ना होना, घर में पुत्र का ना होना, वंश का आगे ना चलना। घर में खूब धन आता है लेकिन एकाग्रता से इकट्ठा नहीं कर पाते, हम शांति से खाना नहीं खा पाते, ये पितृदोष है। भाइयों से भाइयों की ना बनना, ये भी पितृदोष का ही कारण है। इसका यदि निवारण कोई चाहता है तो वो है श्रीमद् भागवत सप्ताह। और श्रीमद् भागवत सप्ताह में आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप शामिल तो हो सकते हैं। 7 दिन तक आपकी ये क्लास है, 7 दिन ये भागवत मरना सिखाती है। रामचरितमानस तो हमें जीना सिखाता है और श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ मरना सिखाती है। क्योंकि परीक्षित को 7 दिन बाद भी तक्षक ने डसा, तक्षक ने तो यहाँ के भाई एक्सीडेंट तो होगा लेकिन वो छोटा हो जाएगा। परीक्षित का जो मन था राज्य में, परिवार में, घर में जो लगा था, वो सबसे मुक्त होके कहाँ लग गया? भगवान में। जब भगवान में लग जाएगा तो आत्मा भगवान को पुकारने लगेगी, तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाएगा, हम प्रेत योनि में नहीं बनेंगे। सिर्फ राजन को ये डर था कि मुझे 7 दिन बाद सर्प खाएगा और सर्प यदि खा लेगा तो मैं प्रेत योनि में जाऊंगा, और प्रेत योनि में जाऊंगा तो मेरी संतान दुखी हो जाएगी। इतना सा दुख दूर करने के लिए तो प्रयास किया था। आज आपने जो प्रयास किया, प्रयत्न किया, जो कलश यात्रा की, बहुत सुंदर यात्रा की। आप लोग बहुत लंबे, मैं तो थक गया चल चल के, लेकिन भैयाओं की बड़ी कृपा रही कि सबकी मैयाओं की और देवताओं की कि कम से कम चल लिया। मैं तो जीवन में पहली बार चला, इतना तो लंबा कभी नहीं चला, क्योंकि जब भी चले तो बग्गी में बैठ के चले। वो अब की बार तो हमने कहा 400 भी कह दिया, तो भैया कोई बग्गी में नहीं बैठेगा, बग्गी में केवल हमारी, जिनको हम आमंत्रण दे के लाए हैं, जिनको हम निमंत्रण करके लाए हैं, उनको ही बैठाए। अधिकार अतिथि का पहले है, अतिथि भगवान का रूप होता है। मानो तो भगवान नहीं, पत्थर की मूर्ति तो है ही, मानो तो भगवान, तो हमें इसको भगवान मानना है। आए, आप कहें तो कथा का रसपान और आप कहें तो विश्राम, विश्राम। आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से चलते हैं और उसके बाद आचार्य जी, जो आचार्य लोग हैं, आचार्य जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आते, और भोले के पिताजी, बड़े भैया हमारे बीरन जी, कीरत जी, भोले जी, सब लोग आरती के लिए आ जाएं। और भैया लोग
आचार्य लोग सभी यज्ञशाला 2 मिनट के लिए आ जाएं, पूजन कराने। और दोनों हाथ उठा के भाव से हम लोग एक भजन गाएंगे। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि ये सांस कल आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आज का सूरज कल हम देख पाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और हम लोग इस जीवन के दिन दम आवे ना आवे, और दोनों हाथ उठा के कह दो ना, तू भजले सीतारा दम आवे ना आवे, और तू भजले सीतारा राम नावे। इस जीवन के दिन जीवन के दिन कोई काम नावे, तू भजले सीताराम तेरे काम ही आवे। तू भजले सीताराम तेरे काम ही आवे। अंत समय तेरे माया न जाने, हाँ काहे पुकारता तू मन मानी, अंत में माया संग नहीं जानी। तू मन में जरा विचार दम आवे ना आवे। भैया जो हाथ नहीं उठाएंगे सभी नरक में जाएंगे। उठा लो ना, तो बदले सीताराम तू भजले सीताराम कोई काम ना आवे। ले सीताराम कोई काम ना आवे। और इस जीवन के दिन के दिन ओ दम आवे ना आवे। तू भजले सीताराम कोई काम ना आवे। तू भजले सीताराम कोई काम ना आवे। ना मन में कर विचार, होए 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 होए। ना मन में कर विचार कोई काम ना आवे। तू भजले सीताराम कोई काम ना आवे। काम ना आवे। तू भजले सीताराम कोई काम ना आवे। मुट्ठी बांधी के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। हो मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। तू मत कर अब अभिमान तेरे काम न आए। तू मत कर अब अभिमान वो तेरे काम न आए। उठा लो हाथ तो कह दो ना, और तू भजले सीताराम तेरे काम न जीवन के दिन चार कम आवे ना आवे। तू भजले सीताराम कोई काम ना आवे। तू भजले सीताराम।
तू भज ले सीताराम कोई काम ना आवे। तू भज ले सीताराम कोई काम ना आवे। सीता माटी कहे कुमार से तू क्या रूठ है वो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूठूंगी तो। एक दिन ऐसा आएगा मेरो दूंगी तो। और तू बदले सोच विचार और कुछ काम ना आवे। तू मत कर सोच विचार कोई काम ना आए। तो बदले सीताराम कोई काम ना आए। तू भज ले सीताराम कोई काम ना आवे। तू बदले सीताराम कोई काम ना आए। कोई काम ना आवे। कोई काम ना आवे। कोई आइए कल 12 बजे से 3 बजे तक आचार्य जी कथा कहेंगे। उसके बाद मैं छोटा सा आपके बीच 2 बजे उपस्थित होऊंगा कथा के लिए, प्रवचन के लिए। और आप लोग कुछ सिखाने आए हैं। बाकी भागवत तो हम रोज सुनते हैं, भागवत कम से कम हमने 1000 सुन ली होगी, पर कोई फायदा आज तक नहीं हुआ। हम संत को तो मानते हैं पर संत की नहीं मानते हैं। भगवान को तो मानते हैं पर भगवान ने जो किया वो कभी नहीं मानते हैं। भगवान ने तो एक पिता के कहने पर राम वनवास चले गए और 1 फुट के लिए गोली मार देते हैं भाई को भाई। आइए अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। किरत भैया और आरती के लिए, और दादा आप लोग भी आरती के लिए आप भी आए। राजू भैया आप सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आए भाव से आरती सभी लोग, कन्नू भैया, भोले भैया, इनके सारे परिवार सब आरती के लिए। बॉर्डर बना लिया। हाँ, आइए सभी लोग आरती करेंगे। भागवत की और अयो अयो यशोदा के प्यारे नंदलाल, हे माधवो तेरी आरती गाई। हे माधव तेरी आरती गाई। अयो 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 और अयो अयो यशोदा के प्यारे नंदलाल लाल, बाके बिहारी तेरी आरती गावे। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। रास बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आए हो और मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोही।
जाऊं जाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। अयो 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 और अयो अयो यशोदा के प्यारे नंद लाल लाल बिहारी तेरी गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोही प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। अयो अयो जय हो अयो अयो अयो। यशोदा के नंदलाल। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। और चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली दुनिया तारी वो जिसने सारी दुनिया तारी। और उन चरणों में बले बले जाऊं जाऊं ओ उन चरणों में बल बल जा। तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। और श्री हरिदास के नंद लाल बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, राश बिहारी तेरी आरती गाऊं। अयो अयो यशोदा के प्यारे नंद लाल लाल बिहारी तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती।
रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती चामुंडा मैया की, भक्त के कष्ट हरैया। आरती चामुंडा मैया की, भक्त के कष्ट हरैया की। मैया तुम भक्तन रखवाली, मैया तुम्हें भक्तन रखवाली, भक्तन के कष्ट हरो काली, भक्तन के कष्ट हरो सारी। भक्त की झोली भरैया की, आरती चामुंडा मैया की। भक्त की झोली भरैया की, आरती कृष्ण भैया की। अरे माते तूने चंड मुंड मारो, तुम चंड मुंड मारो, भक्तन के कारज संवारो, भक्तन के कारज संवारो। भक्त की बिगड़ी बनैया की, आरती काली मैया की। आरती चामुंडा मैया की, आरती काली मैया की। जय हो, बोल सच्ची दरबार की जय हो, बोल काली मैया की। पांच एक दर पे है आई, पांच एक दर पे ही आई। चाहा लालन की मन लाई, चाहा रंगी रंग लाई। भक्त की गोदी भरैया की, आरती चामुंडा मैया की। भक्त की गोदी भरैया की, आरती चामुंडा मैया की। नाथ तुमने महिषासुर मारो, भैया तुम्हें महिषासुर मारो। देवन को कारज है तारो, देवन को कारज संभारो। भक्त की खुशी करैया की, आरती चामुंडा मैया की। आरती चामुंडा मैया की, गलैया की। आरती चामुंडा मैया की, भक्त की चामुंडा मैया की, भक्त की गोदी भरैया की। आरती चामुंडा मैया की, भक्त की गोदी भरैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी हरितं नमामि। तुम्हें माता च पिता त्वमेव बन्धुजनका त्वमेव विद्यालयं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे गीता हरे गीता 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे
हरे हरे गीता हरे 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 राम चले शीतलकर्ण मंत्र पुष्पांजलि। आइए अपने जीवन के विकारों को, अपने जीवन के दर्दों को, अपने जीवन की समस्याओं को भगवान के चरणों में अर्पित देवो करें। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः बृहस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जितने न चिन्मयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।